आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व और यौगिक और मिश्रण रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज हम लोग रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तत्व। तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। नाभिकीय आवेश समान होता है। तत्व का नाभिकीय आवेश समान होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिनकी संख्या बराबर होती है। वही कह रहा है कि नाभिकीय आवेश समान होती है। तत्व के उदाहरण हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, फेरस यानी लोहा, सोना और चांदी। यह तत्व के उदाहरण है। अब तक तत्वों की खोज 118 तत्वों की खोज हो चुका हुआ है। कितने तत्वों का खोज हुआ है? 118, जिसमें 98 तत्व प्राकृतिक तत्व है। 98 तत्व क्या है? प्राकृतिक तत्व है। शेष तत्व 20 जो मानव के द्वारा निर्मित है। 20 तत्व मानव के द्वारा निर्मित है। अब हम लोग तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया धातु, दूसरा हो गया अधातु। धातु का गुण होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसके गुण है तन और आघात वर्ध। तन और आघात वर्ध इसके गुण है। धातु को जब हम हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा? वह धातु चपटा हो जाएगा। और धातु को हम लोग लंबा खींचेंगे तो वह तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अधातु में क्या होता है? अधातु को जब हम हथौड़ा से मारेंगे तो वह चूर चूर हो जाएगा, यानी बिखर जाएगा। लेकिन धातु चपटा हो जाएगा, उसे पतला तार का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अधातु में यह गुण नहीं होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। वह भुरभुरे होते हैं। अधातु भुरभुरे होते हैं, प्रहार करने पर वह चूर चूर हो जाते हैं। कुछ तत्व जैसे गैस, कुछ तत्व गैस के रूप में है। कुछ तत्व किस रूप में है? गैस रूप में है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि गैसीय रूप में तत्व हैं। अधिकांश ठोस रूप में, अधिकांश तत्व ठोस रूप में है, कुछ गैसीय रूप में है। ठोस रूप के उदाहरण हो गया सोना, चांदी, तांबा, कार्बन, लोहा, यह सब, एल्युमिनियम, यह सब ठोस रूप में है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम तत्व का उपयोग हुआ था। कौन था वह? तांबा था। लेकिन एक बात और जान लीजिए, एक ऐसा तत्व है पारा और ब्रोमीन जो द्रव के रूप में मिलते हैं। द्रव के रूप यानी तरल रूप में, लिक्विड रूप में। ब्रोमीन और पारा किस रूप में मिलते हैं? लिक्विड रूप में मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस है। अब देखते हैं ठोस को क्यों कहते हैं। ठोस को क्यों कहते हैं कि इसके पीछे एक ही कारण है, अंतराण्विक बल। जितने भी पृथ्वी पर तत्व है या पदार्थ है, सबके पीछे अंतराण्विक बल के कारण ठोस होता है।
ठोस में सबसे अधिक अंतराण्विक बल होते हैं। ठोस के जितने भी परमाणु अणु होते हैं वो आपस में एकदम चिपके हुए होते हैं, अंतराण्विक बल उनमें अधिक होता है। अब गैस द्रव में देखते हैं, ठोस के अपेक्षा इसका अणु अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग है। इसलिए अणु, आप लोग पानी है, पानी को हम लोग क्या करते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं तो पानी टहल के मतलब है कि बह के अलग चला जाता है, ऊंच से नीच की ओर पानी बहता है। इसके अणु आप भागते हैं, इसके अणु भागता है, ठोस की अपेक्षा इसका अणु ज्यादा भागता है, इसलिए यह द्रव है। अब यहाँ पर इसका अणु यहाँ भागेगा, यहाँ इसका अणु यहाँ भागेगा, इसका अणु यहाँ भागेगा, तो क्या होगा, पानी बहेगा। अब हम लोग देखते हैं गैस, गैस में देखते हैं मुख्य रूप से गैस का अणु क्या होता है कि वह चारों दिशाओं में वह भागता है, गैस का अणु तेजी में चारों दिशाओं में भागता है। जो हवा में, हवा को हम लोग देखते हैं, पवन को देखते हैं, वायु को देखते हैं, वह तेजी से वह वायु हवा बहता है। इसके पीछे कारण है कि सबसे कम अंतराण्विक बल किसके पास हो गया, गैस के पास हो गया, जिसके कारण गैस भागते हैं। आज के वीडियो में मुख्य रूप से यही है रासायनिक संगठन। अब हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, यौगिक और मिश्रण के बारे में अपलोड होगा। आप लोग इसको वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद। ओके।